हेलो। मैं गुड्डू कुमार आप सभी को एलियन स्टडी बाय गुड्डू कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है ब्लैक बुक टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्नों में कला एवं संस्कृति, नृत्य और रंगमंच को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में जो है कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद है? तो ये 8 जो है शास्त्रीय नृत्य जो है मौजूद है भारत में, जो कि पहला है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश, और कथकली जो है केरल का है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है। ओडिसी ये उड़ीसा का है। सत्रिया जो कि असम का है। और मणिपुरी जो है मणिपुर का है। और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। ढीमसा किस भारतीय राज्य का आधिकारिक लोक या जनजातीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। विधि भागवतम विधि भागवतम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये भी आंध्र प्रदेश का है। कोल्टम और छोलिया जो है दोनों किस राज्य का नृत्य रूप है? तो ये आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नृत्य है, कोल्टम और छोलिया। अजीलामू किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। अजीलामू जो है अरुणाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। पासी कोंगकी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, पासी कोंगकी। पोनुंग लोक नृत्य जो है किस राज्य में किया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। पोनुंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप कौन सा है? तो ये पोपीर है। ये पोपीर जो है, पोपीर एक अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना एक डैश है। तो ये रंगमंच का रूप है। रंगमंच का जो है रूप है भावना। असम में फसल के बाद का लोक नृत्य कौन सा है? तो ये बिहू जो है असम में फसल के बाद का लोक नृत्य है। लोक नृत्य बोहांग बिहू और या रंगोली बिहू जो है डैश में लोकप्रिय है। तो ये असम में जो है लोकप्रिय है। बोहांग बिहू या रंगोली बिहू जो है, रोंगाली बिहू, ये असम का है। झूमुर एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो डैश में मनाया जाता है। तो ये असम में मनाया जाता है। झूमुर जो है असम में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये असम में हुआ था। सत्रिया नृत्य की शुरुआत जो है असम में हुआ था। तबल चोंगली किस राज्य से जुड़े एक फोल्क डांस है? फोल्क डांस के रूप में है। तो ये असम का है। भारत में प्रसिद्ध लोक नृत्य चाम मास्क नृत्य किस देश में मनाया जाता है? तो ये भूटान में मनाया जाता है। चाम मास्क नृत्य जो है भूटान में मनाया जाता है। जाट जाटिन किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो ये बिहार का है। जाट जाटिन जो है बिहार का है। झिंझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश से हुई थी? तो ये बिहार से हुआ था। झिंझिया नृत्य की उत्पत्ति जो है पांडवानी एक लोक गायन शैली है जो डैश राज्य में लोकप्रिय है। तो ये छत्तीसगढ़ में जो है लोकप्रिय है। पांडवानी गायन शैली जो है छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय है। और पंथी डैश का एक नृत्य रूप है। तो ये छत्तीसगढ़ का जो है एक नृत्य रूप है। सुआ नाच किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। सुआ नाच जो है छत्तीसगढ़ का है। डैश नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य है। तो राउत नाच जो है छत्तीसगढ़ का नृत्य है। सैला नृत्य की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? यह नृत्य जो है फसल के मौसम के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ में जो है इसका शुरुआत हुआ था। छत्तीसगढ़ के सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं किस पक्षी की तरह जो है अभिनय करती हैं? तो ये तोता की तरह जो है अभिनय करती है सुआ लोक नृत्य में। तर्पण नृत्य डैश का लोक नृत्य है। तो ये दादर और नगर हवेली का जो है लोक नृत्य तर्पण नृत्य है। नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा डैश नृत्य किया जाता है। तो ये धनगर नृत्य किया जाता है। कुंगी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? तो ये गोवा से जो है जुड़ा एक लोक नृत्य है कुंगी नृत्य। कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो ये फुगदी जो है गोवा का लोक नृत्य है, फुगदी। डैश गुजरात से संबंधित लोक रंगमंच का एक रूप है। तो ये भवाई जो है गुजरात से संबंधित लोक रंगमंच का एक रूप है। डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये गुजरात का जो है लोकप्रिय नृत्य है डांडिया। डांस फॉर्म डांडिया डैश का पर्याय है। तो ये नवरात्रि का जो है पर्याय है, नवरात्रि का।
हलीसाका मूल रूप से डैश का समूह नृत्य है, तो ये गुजरात का जो है समूह नृत्य है। हलीसाका जो है मूल रूप से गुजरात का समूह नृत्य है। गरबा डैश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान करने के लिए नवरात्रि समारोह के दौरान नृत्य किया जाता है, तो ये गुजरात में होता है। गुजरात राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये हरियाणा में जो है प्रसिद्ध है लूर नृत्य। बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है, तो ये छम जो है बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। खेल नृत्य थोड़ा किस राज्य का से संबंधित है, तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। थोड़ा जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। दुमहाल लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो ये जम्मू और कश्मीर से जो है संबंधित है दुमहाल लोक नृत्य। कूद डैश राज्य का जो है एक लोक नृत्य है, तो ये जम्मू और कश्मीर का जो है एक लोक नृत्य है। रौफ डैश राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है, तो रौफ भी जो है जम्मू कश्मीर का जो है एक लोक नृत्य है। डैश पारंपरिक नाट्य सुधार कश्मीर से संबंधित है, तो भांड पंथेर जो है ये पारंपरिक नाट्य सुधार कश्मीर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य नहीं है, तो ये जो है ये डांगी जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। धूमल हाफिजा और रौफ जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। बिरहोर नृत्य डैश का एक आदिवासी लोक नृत्य है, तो ये झारखंड का जो है एक आदिवासी लोक नृत्य है बिरहोर। कंडासा झारखंड में महिलाओं द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है जिसमें डैश होता है, तो ये कलश होता है, जिसमें जो है कलश होता है। कर्मा किस राज्य का नृत्य रूप है, तो ये झारखंड का जो है नृत्य रूप है कर्मा। पाइका किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है, तो ये झारखंड का जो है लोक नृत्य है पाइका। डैश कर्नाटक का एक नृत्य रूप है, ये बेलाता जो है कर्नाटक का एक नृत्य रूप है। भूतदा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले के बिस्तर पर चलना शामिल है और डैश के तटीय जिलों में इसका अभ्यास किया जाता है, तो ये कर्नाटक के जो है तटीय जिलों में जो है इसका अभ्यास किया जाता है। यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये कर्नाटक से संबंधित है यक्षगान लोक नृत्य। ओटम थुलाल एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो किस राज्य में लोकप्रिय है, तो ये केरल में जो है लोकप्रिय है। पदयनी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये भी केरल का लोक नृत्य है। पदयनी जो है केरल का लोक नृत्य है। थेयम किस राज्य का जो है लोकप्रिय नृत्य है, तो ये केरल का लोकप्रिय नृत्य है। थेयम जो है केरल का लोकप्रिय नृत्य है। किस नृत्य शैली को लद्दाख का शाही नृत्य भी कहा जाता है, तो ये सोंडोल नृत्य शैली को जो है लद्दाख का शाही नृत्य कहा जाता है। लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य रूप कौन सा है, तो ये कोलकली जो है लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। जवारा नृत्य धन का जश्न मनाने के लिए नृत्य रूप किस राज्य में उत्पन्न हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में जो है उत्पन्न हुआ है जवारा नृत्य। डैश नृत्य मध्य प्रदेश का नृत्य है, तो ये मौका जो है मध्य प्रदेश का नृत्य है। मटकी किस राज्य का नृत्य है, तो ये मध्य प्रदेश का जो है नृत्य है। मटकी जो है मध्य प्रदेश का नृत्य है। लावड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का जो है लावड़ी नृत्य है। लोक नृत्य लाई हरोबा किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है, तो ये मणिपुर में जो है लोकप्रिय है। पुंगा चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये मणिपुर का जो है लोक नृत्य है। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है, तो ये मणिपुर का नृत्य है जागोई। मेघालय का एक नृत्य रूप डैश है, तो लाहो जो है मेघालय का एक नृत्य रूप है। मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है, ये चेराव नृत्य कहा जाता है। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को जो है चेराव नृत्य कहा जाता है। लेसा लप्तु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य रूप है, तो ये नागालैंड का जो है लोक नृत्य है लेसा लप्तु। आदिवासी लोक नृत्य जेलियांग किस राज्य में लोकप्रिय है, तो ये नागालैंड में जो है लोकप्रिय है जेलियांग। डैश नृत्य रूप की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई और 19वीं शताब्दी में एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य की स्थिति प्राप्त की, तो ये मयूरभंज छऊ नृत्य के मयूरभंज के छऊ जो है नृत्य ने जो है प्राप्त की थी।
ढेमसा के लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य का श्रेय किस राज्य को दिया जा सकता है? तो ये उड़ीसा को जो है दिया जा सकता है। घुमरा नृत्य किस राज्य का है? तो ये उड़ीसा का जो है नृत्य, घुमरा नृत्य जो है उड़ीसा का है। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। गोटीपुआ जो है उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा में कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो ये कंधेई जो है कठपुतली नृत्य किया जाता है। कोया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। कोया नृत्य। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो ये उड़ीसा में हुआ है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति जो है उड़ीसा में हुआ है। रणप्पा नृत्य किस राज्य का है? तो ये भी उड़ीसा का जो है नृत्य है, रणप्पा नृत्य। गिद्धा और भांगड़ा जो है किस राज्य का नृत्य है? तो ये पंजाब का नृत्य है। गिद्धा और भांगड़ा जो है पंजाब का नृत्य है। भवई और कालबेलिया पारंपरिक नृत्य रूपों में से किस भारतीय राज्य के लिए जो है अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं? तो ये राजस्थान का नृत्य है, भवई और कालबेलिया। घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये भी राजस्थान का है। घूमर जो है पारंपरिक लोक नृत्य जो है राजस्थान का है। डैश राजस्थान का एक नृत्य रूप है। तो ये झूलन जो है राजस्थान का है। राजस्थान का संबंध डैश लोक नृत्य से है। तो ये सुई सिनी जो है लोक नृत्य से संबंध है राजस्थान के। किसाबदी डैश राज्य का लोक नृत्य का एक रूप है जिसमें केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। तो ये सिक्किम का जो है एक लोक नृत्य रूप है। डैश सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता माउंट खांगचेंदजोंगा के सम्मान में किया जाता है। तो ये चूफाट नृत्य है। चूफाट नृत्य जो है सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है। डैश सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक समूह नृत्य है। तो ये मारुनी जो है नेपाली समुदाय का जो है समूह नृत्य है। होजागिरी नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े रिहांग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है? तो ये त्रिपुरा के है। होजागिरी जो है त्रिपुरा का एक नृत्य है। लोक नृत्य नौटंकी किस राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है नौटंकी। कौन सा लोक या आदिवासी नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो थोड़ा जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भारतनाट्यम के प्राचीन नृत्य शिक्षक या लोकप्रिय गुरु रूप से डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो ये नटू नार के नाम से जाने जाते हैं। नटू नार के नाम से जाने जाते हैं। किस शैली के नृत्य में कहानी या विषय हमेशा महाभारत और रामायण से लिया जाता है? तो ये भरतनाट्यम में जो है विषय जो है हमेशा महाभारत और रामायण से लिया जाता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वंश को सादिर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जोड़ता है? तो ये भरतनाट्यम है। वर्ष 2010 में यूनेस्को के विरासत नृत्य में किस नृत्य रूप को जो है शामिल किया गया? तो ये छऊ नृत्य को जो है शामिल किया गया यूनेस्को में। यूनेस्को द्वारा अंकित छऊ नृत्य के संदर्भ में डैश छऊ नृत्य शैली नहीं है? तो ये कच्छ जो है कच्छ छऊ नृत्य की शैली नहीं है। डैश एक फ्री स्टाइल नृत्य रूप है जिसमें कलाकार जलती हुई सामग्री से भरे मिट्टी के बर्तनों के साथ नृत्य करते हैं। तो ये धनुची नाच है। धनुची नाच में जो है ये फ्री स्टाइल नृत्य रूप है। डैश भारत का एक लोक नृत्य है। तो गरबा जो है भारत का एक लोक नृत्य है। गौड़िया नृत्य भारत के डैश भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये पूर्व भाग का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है? तो ये गौरी जो है गौरी भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है। दक्षिण भारत के किस लोक नृत्य में नर्तक अपने सिर पर बर्तन को संतुलित करते हैं? ये करागटम में जो है संतुलित करते हैं। डैश नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कथक है। भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किया गया था? तो ये कथक को जो है पुनर्जीवित किया गया था। आकर्षक स्वांग या मुखौटे का प्रयोग किस नृत्य शैली से जुड़ा है? तो ये कथक कली से जुड़ा है। आकर्षक और स्वांग मुखौटे का नृत्य जो है ये कथक कली से जुड़ा है। कथक कली नृत्य ललित कला के डैश रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है।
तो ये 5 रूपों का जो है सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। मुंडका शब्द किस नृत्य शैली का एक तत्व है? तो ये कुचिपुड़ी का तत्व है। मुंडका शब्द जो है कुचिपुड़ी का तत्व है। तो भारत के किस लोक नृत्य के साथ वर्ष 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये नाटी अपना नाम दर्ज कराया है। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य भाव, राग और डैश जैसे 3 मुख्य पहलुओं को जोड़ते हैं। तो ये ताल, भाव, राग और ताल जैसे 3 मुख्य पहलुओं को जोड़ते हैं। स्वांग एक प्रसिद्ध रूप है। तो ये नृत्य का जो है प्रसिद्ध रूप है स्वांग। हरियाणा का पारंपरिक नाट्य रूप कौन सा है? तो ये स्वांग है। हरियाणा का जो है पारंपरिक नाट्य रूप कौन सा है? तो ये स्वांग है। डैश भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो भांगड़ा जो है ये शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। मोहिनीअट्टम है और मणिपुरी और ओडिसी जो है ये शास्त्रीय नृत्य शैली है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो है पुणे में स्थित है। डैश भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। तो ये संगीत नाटक अकादमी जो है जिम्मेदार है। संगीत नाटक अकादमी। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य जो है कथक शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है, गिद्दा जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है, मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य है। बिया हुल्ला गिद्दा भारतीय राज्य डैश में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो ये पंजाब में जो है किया जाता है। बिया हुल्ला गिद्दा जो है विवाह के दौरान पंजाब में किया जाता है। लोक नृत्य और राज्य के युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो ये तमाशा जो है महाराष्ट्र का सही है। कजरी उत्तर प्रदेश का, ये भी सही है। बाउल जो है पश्चिम बंगाल का, ये भी सही है। कहता निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ये कालबेलिया जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथकली शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है और कथक भी शास्त्रीय नृत्य है। प्रसिद्ध डांस मूव मूनवाक किससे संबंधित है? ये माइकल जैक्सन से संबंधित है। माइकल जैक्सन से संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयुक्त हाथ के इशारे को डैश कहा जाता है? तो यह मुद्रा कहा जाता है। हाथ के इशारे को जो है मुद्रा कहा जाता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में जो है स्थित है। सितारा देवी और दमयंती जोशी डैश से जुड़े हैं? तो ये कथक नृत्य से जुड़े हैं। सितारा देवी और दमयंती जोशी जो है कथक नृत्य से जुड़े हैं। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्हीरमन नायर और गुरु गोपीनाथ का संबंध जो है किससे है? तो ये कथक कली से है। प्रख्यात नृत्यांगना रंजना गौहर किस नृत्य शैली के प्रतिपादक है? तो ये ओडिसी नृत्य के जो है प्रतिपादक है रंजना गौहर। डैश एक प्रतिष्ठित ओडिसी नर्तकी है? तो संयुक्ता पाणिग्राही जो है एक प्रतिष्ठित ओडिसी नर्तकी है। फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य किरदार किसने निभाया है? तो सीमा विश्वास जो है मुख्य किरदार निभाई है, सीमा विश्वास। डकैत रानी फूलन देवी पर फिल्म का निर्देशन जो है किसने किया था? तो ये शेखर कपूर ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा है? तो ये जो है संयुक्ता पाणिग्राही जो है ओडिसी नृत्य, ये सही है। शिव कुमार शर्मा जो है ये बांसुरी नहीं होगा, संतूर होगा। शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है। राजा रवि वर्मा जो है एक चित्रकार है। उस्ताद विलायत खान जो है एक सितार वादक है। डैश भारतनाट्यम नर्तक नहीं है? तो ये सितारा देवी जो है भारतनाट्यम के नर्तक नहीं है। गोल्डन ग्लोब के इतिहास में टेलीविजन ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता कौन है? तो यह स्टर्लिंग के ब्राउन है। स्टर्लिंग के ब्राउन जो है इब्राहिम अलकाजी डैश के प्रख्यात व्यक्ति है? तो ये थिएटर के जो है प्रख्यात व्यक्ति हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। शोभना नारायण जो है कथक से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पदम सुब्रमण्यम
लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडले, टी बाला सरस्वती और संयुक्ता पाणिग्राही किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भारतनाट्यम के जो है नर्तक हैं। बिरजू महाराज डैश के प्रसिद्ध प्रतिवादक हैं? तो ये कथक के जो है प्रसिद्ध प्रतिवादक हैं। गुरु केली चरण महापात्र किस नृत्य शैली के उस्ताद थे? तो ये उड़ीसी नृत्य के जो है उस्ताद थे। डैश उड़ीसी नृत्य के नर्तक हैं? तो संयुक्ता पाणिग्राही जो है, सोनल मानसी और माधवी मिरिदल जो है ये उड़ीसी नृत्य के नर्तक हैं। किस प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता को आधुनिक भारतीय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है? तो ये एलिक पद्मसी को जो है आधुनिक भारतीय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जिकिर नामक भक्ति लोकगीत भारतीय राज्य डैश से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। जिकिर नामक भक्ति लोकगीत जो है असम से संबंधित है। कथक और कथकली को अन्य नृत्य रूपों के साथ मिलाने वाले इस समकालीन भारतीय नर्तक को 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? तो ये अस्ताद देबू हैं। अस्ताद देबू जो है इनका नाम है। 2014 के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार जीतने वाला संगठक छायानाट किस स्थान से है? तो ये बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से है। अच्छन महाराज का संबंध जो है डैश से है? तो ये नृत्य से है। अच्छन महाराज का संबंध जो है नृत्य से है। सोनल मानसी ने कौन सी रचनात्मक कला को प्रतिष्ठित किया है? तो ये नृत्य को जो है प्रतिष्ठित किया है सोनल मानसी ने। डैश प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य का जो है अग्रदूत है? तो ये गोटीपुआ जो है प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य का जो है अग्रदूत है। निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम के प्रसिद्ध नर्तकी नहीं है? तो ये झावेरी बहनें जो है मणिपुरी नर्तकी हैं, ये भारतनाट्यम के नहीं है। रुक्मणी जो है ये भारतनाट्यम की जो है नर्तकी है। टी बाला सरस्वती जो है ये भी भारतनाट्यम की है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भी भारतनाट्यम की जो है नर्तकी है। पाकिस्तान में कौन सी जनजाति वाजिरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो ये पश्तून जो है जनजाति जो है वाजिरी नृत्य करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।